राफेल को लेकर के बड़ी खबर। दोपहर 2:10 पर अंबाला पहुंचेंगे राफेल विमान। सुबह 11:40 पर अल दाफरा से भरी है उड़ान, यानी अब से ठीक 50 मिनट पहले अल दाफरा से राफेल की स्क्वाड्रन ने उड़ान भर दी है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें अल दाफरा एयरबेस की अभी हम आपको दिखा रहे हैं। इंडिया न्यूज के पास इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी, सबसे बड़ी खबर टेक ऑफ की तस्वीरें हैं। दोपहर 2:10 पर अंबाला एयरबेस पहुंचेंगे ये राफेल का 5 स्क्वाड्रन। अल दाफरा एयरबेस की तस्वीरें अभी हम आपको दिखा रहे हैं, और एयरबेस की तस्वीरें नहीं बल्कि एग्जैक्ट रनवे की भी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर अभी आप देख पा रहे हैं। क्योंकि अभी की बड़ी खबर यह है कि 5 इंडियन एयरफोर्स राफेल फाइटर टेक ऑफ कर चुके हैं अल दाफरा से 11:40 पर, यानी लगभग अब से 1 घंटा पहले। अंबाला में टचडाउन टाइम रिवाइज हो गया है, पहले 1 बजे का था लेकिन अब 2:10 का है। 5 इंडियन एयरफोर्स के राफेल फाइटर जेट्स, 2 ट्विन सीटर हैं, 3 सिंगल सीट हैं, और इन्हें स्कॉट किया जा रहा है। कंपनी फ्रेंच एयरफोर्स का टैंकर A330 MRTT इन्हें स्कॉट कर रहा है, और जैसे ही ये भारत की एयर कॉरिडोर में प्रवेश करेंगे वैसे ही इंडियन एयरफोर्स का C-130J हरक्यूलिस यानी भारत का सबसे बड़ा ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट इन्हें ज्वाइन करेगा, इन्हें स्कॉट करेगा। 5 इंडियन एयरफोर्स राफेल जैसे ही ये गुजरात की तरफ से, जामनगर की तरफ से जैसे ही लैंड करते हैं। अब सवाल बहुत बड़ा है, आप भी ये जानना चाहेंगे कि वेस्ट होते हुए अंबाला आने का प्लान क्या है। इसके बारे में भी शायद आशीष कुमार सिंह बेहतर बता पाएंगे। लेकिन आशीष, अगर स्टूडियो में रहते हुए मेरे साथ अपने बड़ी खबरों के वक्त में अपने मोबाइल को झांक रहे होते हैं ना, तो मैं समझ जाता हूं कि कोई बड़ा बम फोड़ने वाले हैं खबर के लिहाज से। आशीष, कोई और बड़ी खबर, बड़ी स्टोरी? क्योंकि जैसे ही फोन की तरफ आपकी नजर जाती है ना, मैं समझ जाता हूं कि राफेल को लेकर के कुछ बड़ा आ रहा है। जी, लकीली मैं अपने सोर्सेज ने रिवील कर सकता, लेकिन राशिद हम अपने दर्शकों को बता दें कि मैं लाइव ट्रैकिंग कर रहा हूं इन सारे 5 राफेल फाइटर जेट्स का, और अभी वो ठीक पाकिस्तानी एयर स्पेस के सामने उन्होंने ओमान एयर स्पेस को क्रॉस कर दिया है। अब उसके बाद में ये गुजरात के वेस्ट की तरफ ये आ गए हैं, और लगभग कितने समय बचे हैं? डेढ़ पौने 2 घंटे, और ये जल्द ही इंडियन एयर स्पेस में अगले आधे घंटे में, जो मुझे ट्रैकर से पता चल रहा है, अगले आधे घंटे में ये इंडियन एयर स्पेस में एंटर कर जाएंगे। साथ ही साथ मुझे ये भी दिख रहा है कि इंडियन एयरफोर्स का सबसे बड़ा ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट C-130J हरक्यूलिस ऑलरेडी वहां पर डिप्लॉयड है, और वो आसपास में घूम रहा है कि जैसे वो आएंगे एस्कॉर्ट करके उन्हें अपवर्ड्स लेके जाएंगे अंबाला। एक खबर को ब्रेक कीजिए, एक खबर को जितना जल्दी से जल्दी हो सके ब्रेक कीजिए। जिस तरीके से मैं बता रहा हूं, अगले आधे घंटे में भारतीय एयर स्पेस में प्रवेश कर जाएगा राफेल। मैं ठीक बोल रहा हूं ना आशीष? बिल्कुल अगले आधे घंटे में भारत के एयर स्पेस में प्रवेश कर जाएगा राफेल। एयर स्पेस में गुजरात की सीमा आएगी। अगर मैं गलत होऊंगा मुझे ठीक कीजिएगा, मुझे अमेंड कीजिएगा आशीष। गुजरात की जो एयर सीमा आएगी, एयर स्पेस में प्रवेश कर जाएगा, यानी वेस्टर्न, जो भारत का वेस्टर्न पार्ट है उधर से प्रवेश कर जाएगा। और फिर उसके बाद जामनगर के बाद फिर अंबाला एयरबेस की तरफ आएगा। लेकिन देखिए, हमारे साथ में विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी हैं, और विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी के बारे में कहा जाता है कि एक ऐसी पर्सनालिटी कैरी करते हैं कि कहीं पर भी जाते हैं, जब कभी स्टूडियो में मेरे साथ में आते हैं ना, तो मुझसे कहते हैं कि राशिद भाई स्वागत नहीं करोगे हमारा। तो फिर आज राफेल भी यही कह रहा है, विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी स्वागत नहीं करोगे हमारा। आज तो मेरे ख्याल से विंग कमांडर फाइटर पायलट प्रफुल्ल बख्शी मूंछों पर ताव देकर के कहेंगे, स्वैग से करेंगे राफेल का स्वागत। दिखाइए ना, ये एक फौजी वाला स्वैग कैसा होता है सर, दिखाएं। बिल्कुल, राफेल का करेंगे हम उनको दिल से स्वागत, और लोगों को जलन होगी दिल से, इसीलिए हम स्वागत करेंगे उनको। अब बात सारी ये है, जब राफेल आ रहा है और एयर चीफ मार्शल और उनका पूरा का पूरा जो ग्रुप है वो उनको रिसीव करेगा, तो ये इंडियन एयरफोर्स के लिए एक रेड लेटर डे होगा, और हिस्ट्री में ये बाकायदा दर्ज किया जाएगा कि इस दिन हमारी ये नए 17 स्क्वाड्रन का नए जहाज आए थे, और तो 17 स्क्वाड्रन को बहुत गर्व हो रहा है, इंडियन एयरफोर्स को गर्व हो रहा है, और पूरे भारत को गर्व हो रहा है। और अब बात काम की शुरू होगी। आते ही आप देखेंगे कि एकदम से इनको स्ट्रेट अवे अपने जहां पे उनका स्क्वाड्रन का स्ट्रक्चर बनाया, जहां पे स्क्वाड्रन में होंगे, जहां पे उनको रखा जाएगा, और अपने चेयरमैन से मिलेंगे, कमांडिंग ऑफिसर सबसे इंट्रोड्यूस कराएंगे, और उनका काम शुरू हो जाएगा। आज से कोई आराम नहीं होगा, और अपनी जहाजों की रेडीनेस
क्रेक खुलेंगे। राशिद में एक सेकंड के लिए विंग कमांडर बख्शी को रोकना चाहूंगा। साथ ही हमारे प्रोडक्शन को अगर हम इंस्ट्रक्शन दे दें, हमारे पास वो ट्रैकर भी आ गया है, लगभग 10-15 मिनट पहले हमने लिया। लेट्स पुट दैट ऑन एयर ताकि हमारे दर्शकों को एक लाइव फीड का अंदाजा लग जाए कि किस तरह से मूवमेंट हो रही है। जो फ्लाइट रडार है उससे हमने पता किया A388 नो कॉल साइन के साथ में फ्रेंच एयरफोर्स का टैंकर जो कि एस्कॉर्ट कर रहा है 5 रफेल इंडियन एयरफोर्स के, उसका लाइव ट्रैकिंग लगभग 15 मिनट पहले की ये तस्वीर है जो जीपीएस से मिल रही है। लाइव ट्रैकिंग जो आशीष कुमार सिंह बता रहे हैं, इट्स गोइंग टू बी ऑन एयर। सबसे पहले इंडिया न्यूज पर जल्दी से जूम इन करें ताकि हम ये दिखा सकें कि जिस लाइव ट्रैकिंग के बारे में आशीष सिंह बता रहे हैं, आशीष इसे ब्रीफ करते रहेंगे क्योंकि ये टेक्निकल एस्पेक्ट है। मैं सिर्फ इतना बता देता हूं कि हमें तस्वीरों में क्या नजर आ रहा है। जूम करें इसे किसी भी तरीके से जूम करें, एपर्चर कम करें, एपर्चर कम करके कोशिश ये करें कि कैमरे पर दिख सके। मुझे किसी भी तरह से ये कैमरे पर ये तस्वीरें चाहिए, ये तस्वीरें किसी भी तरह से ट्रैकर की कैमरे पर चाहिए। अगर हो सके, मैं सीधे बता रहा हूं टेक्निकल स्पेसिफिकेशन में, सबसे पहले कैमरे का एपर्चर अगर आप कम करेंगे तो फिर शायद हम कंट्रास्ट के तौर पर कैमरे का एपर्चर कम करें, कंट्रास्ट थोड़ा सा बढ़ाएं और मैं थोड़ा सा एंगल को चेंज करने की कोशिश करता हूं। अब अगर आप देखेंगे तो आप समझ पाएंगे। आशीष हमें ये समझाएं, रेड कलर जहां पर एक फाइटर जेट नजर आ रहा है A332 ये क्या है, और जहां पर येलो कलर A388 नजर आ रहा है ये क्या है। अबू धाबी हमें नजर आ रहा है और इसके अलावा ICAD-2, इसके अलावा और भी कुछ चीजें नजर आ रही हैं। थोड़ा सा मुझे ये समझाएं ये एग्जैक्टली है क्या, थोड़ा सा मुझे अगर आप समझा सकें। एक मैं एंगल बना करके दिखाने की कोशिश कर रहा हूं और मेरे कैमरा पर्सन अगर थोड़ा एफर्ट करेंगे ना, एपर्चर कम कीजिए, एपर्चर जितना कम कर सकते हो एपर्चर कम कीजिए, आप एपर्चर कम करें आप। हाँ बताएं, ये लाल रंग में ये जो एक जेट नजर आ रहा है ये क्या है, और येलो रंग का ये जेट ये क्या है, आशीष बताएं। जी, ये एक फ्रेंच एयरफोर्स का ये विमान है और ये है A330 जो कि बेसिकली एयरबस 330 है। जो केवल फ्रेंच एयरफोर्स के पास में इस तरह के टैंकर्स हैं जिसे कि MRTT कहा जाता है। ट्रैकर दिखाइए, स्क्रीन पर ट्रैकर दिखाइए आशीष के साथ। आशीष बोल सकते हैं, आप बोलते रहें। तो ये जो ट्रैकर है ये इसमें दिख रहा है कि फ्रेंच एयरफोर्स का एयरबस 330 जो कि MRTT टैंकर है वो टेक ऑफ कर चुका है। और जिस तरह से हमने देखा है कि ये एस्कॉर्ट कर रहा है 5 इंडियन एयरफोर्स के रफेल फाइटर जेट्स को, उसके कोई कॉल साइन नहीं है ऑब्वियसली क्योंकि नो टाइम ऑलरेडी इशू कर दिया गया है। अब ये टेक ऑफ दिख गया, अबू धाबी आपको दिख रहा है, उसके बाद में मुसाफा दिख रहा है, अल शामका दिख रहा है। ये बेसिकली दिखा रहा है, ये लगभग 15 से 20 मिनट पहले हमने जब ये टेक ऑफ किया था, जस्ट जर्नी शुरुआत की थी, उस समय का ट्रैकर है। इंफोग्राफिक भी आया आशीष, एक मेरे पास में इंफोग्राफिक भी आया हुआ है और मैं एक बार चाहूंगा जल्दी से इंफोग्राफिक को प्ले किया जाए। स्क्रीन पर बहुत तेजी के साथ में इंफोग्राफिक प्ले करें ताकि इंफोग्राफिक प्ले करते हुए हम ये समझ पाएंगे कि कवर किस तरीके से किया गया है। जो फ्रांस का एयरफोर्स है उसने किस तरीके से और कहां तक कवर किया है, कैसे हिंदुस्तान की सीमा में प्रवेश करते ही। और आई वुड लाइक टू कॉल, मैं इनवाइट करना चाहूंगा आशीष, आप मेरे साथ में आ सकते हैं इंफोग्राफिक स्टूडियो में, क्योंकि आप जो है इस नंबरिंग के साथ में हमें बताएंगे। मेरे साथ आ जाइए प्लीज, क्योंकि इस नंबरिंग के साथ में आप हमें ये बता पाएंगे कि असल में इस कॉल साइन का मतलब क्या होता है, इन कोडिंग का मतलब क्या होता है। RB004 जो मैं समझ पा रहा हूं, RB001 मैं समझ पा रहा हूं, राकेश भदौरिया RB जो इंडियन एयरफोर्स के चीफ हैं उसी के हिसाब से कोडिंग की जाती है। जब भी कोई नया फाइटर जेट आता है इसकी कोडिंग में जो भी इंडियन एयरफोर्स के चीफ होते हैं उनके नाम की एब्रीविएशन के साथ में अलग अलग कोडिंग जोड़ी जाती है। लेकिन जैसा कि हमने बताया था आपको कि जैसे ही गुजरात की तरफ से भारतीय एयर स्पेस में प्रवेश करेगा, अभी आशीष आपको और आकर के समझाएंगे, वैसे ही जो हर्क्यूलिस विमान है, आप आ सकते हैं। आशीष आ जाइए, आप आशीष प्लीज आइए और हमें ये समझाइए, आइए यहाँ आइए और हमें थोड़ा सा आप ये समझाएं आशीष कि असल में ये जो इंफोग्राफिक आप थोड़ा सा इधर आ जाएं। हाँ, अब हमें ये समझे, बस यहीं पर आप हमें ये समझाइए कि एयरबस 330 MRTT ये क्या है, कहां तक ये वाला स्कॉच हुआ है, और हमें ये भी समझाइए कि जहां पर एयरबस 330 MRTT के अलावा हम जहां पर हरक्यूलिस दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, इसका मतलब और इसके मायने क्या है। देखिए, सबसे पहले आपने एयरबस 330 MRTT के बारे में पूछा। ये बेसिकली फ्रेंच एयरफोर्स का एक बड़ा टैंकर है। MRTT स्टैंड्स फॉर मल्टी रोल टैंकर एंड ट्रांसपोर्ट। तो ये न केवल एक्स्ट्रा फ्यूल लेके चल रहा है कि अभी फिलहाल हालांकि अल दाफरा से अंबाला की तरफ इनमें से 5 में से किसी भी रफेल फाइटर जेट को रिफ्यूलिंग की
की जरूरत नहीं पड़ेगी, पर फिर भी बैकअप के लिए उसमें एक एक्स्ट्रा फ्यूल है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि स्पेयर पार्ट्स भी हैं। ये जो 5 रफाल फाइटर जेट्स आपको दिख रहे हैं ग्राफिक्स पे, BS-001, BS-003, BS-004 और RB-001 और RB-004, ये पांचों के लिए जो स्पेयर पार्ट्स की जरूरत है तो वो भी साथ में आ रहा है। इन केस कभी जरूरत पड़ जाए इमरजेंसी के लिए तो उसमें इस्तेमाल हो सकेगा। तो ये A330 MRTT वाली बात हुई। हाँ। लेकिन ये तब तक एस्कॉर्ट करेगा जब तक हम इंडियन एयर स्पेस में नहीं आ जाते। अच्छा। उसके बाद में हमारा जो C-130J हरकुलिस है वो एक बड़ा ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है और इसे टैंकर के तौर पर भी ऑब्वियसली इस्तेमाल किया जा सकता है। क्योंकि रफाल फाइटर जेट्स जैसे ही इंडियन एयर स्पेस में अब आएंगे, इनफैक्ट मुझे लग रहा है अगले 5 से 10 मिनटों में वो इंडियन एयर स्पेस में एंटर कर जाएंगे, अगर हम मोटा मोटा स्केड्यूलिंग देखें तो। और जैसे वो एंटर कर जाएंगे, पहले वो गुजरात के वेस्ट में जो ठीक कराची के सामने पाकिस्तानी एयर स्पेस जहां पर खत्म होता है, वहां पर वो इंडियन एयर स्पेस शुरू होता है। वहां पर से वो मतलब सीधे ये बताइए ना कि जामनगर में रह करके सरगोधा में आके तरेरेंगे, ऐसे बताइए ना। मुझे देसी अंदाज समझ में आता है। आप टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस आपके पास में होती है, मैं बड़ा देसी किस्म का आदमी हूँ, मुझे ये समझ में आता है कि कहां पर है और आंखें कहां पर तरेर रहे हैं। क्या आप ये कहना चाहते हैं कि सरगोधा एयरबेस पर आंखें तरेर करके आएगा? हाँ, और थोड़ा सा मैन्यूवरिंग भी हो सकती है, लेकिन क्योंकि ये 5 का बहुत दबी जबान में कुछ कह गए हैं आशीष, बहुत दबी जबान में आशीष कुछ कह गए हैं। थोड़ा सा मैन्यूवरिंग भी हो सकती है, छोड़ूंगा नहीं मैं। बिल्कुल। थोड़ा सा मैन्यूवरिंग का मतलब क्या है? इसका मतलब कोई इनपुट है, वहां तक का इनपुट बताइए जो कॉन्फिडेंशियल ना हो। देखिए, ये जो 5 फाइटर जेट जब एक साथ में उड़ रहे हो ना, ये एक वुल्फ पैक होता है और पाकिस्तानी रडार पे ना इस समय बीप 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 करके आवाज आ रही होगी कि ये, और वो कोशिश कर रहे होंगे कि जल्द से जल्द ज्यादा उनके एवैक्स जो कि एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग सिस्टम्स होते हैं रडार के, वो उन्होंने ऑलरेडी टेक ऑफ करके रखे होंगे। ताकि इन 5 के किसी तरह से सिग्नेचर या फिर रडार पर किसी तरह की इंडिकेशन कुछ मिल जाए, कुछ समझ में आ जाए। ये आंखें गड़ा के, आप और मैं कम आंखें गड़ाए हैं, वहां पर कराची के बाहर ज्यादा आंखें गड़ी हैं रडार पर। एक सबसे बड़ी मुश्किल क्या है ना, मुझे एक्साइटमेंट क्यों हो रही है? क्योंकि रात का वक्त नहीं है। अगर रात का वक्त होता तो हो सकता है कराची में ब्लैकआउट भी हो जाता। शायद हो जाता, लेकिन ये पाकिस्तानियों को जो अगर देख रहे हैं उन्हें हम बता दें कि इसमें वेपन लोडेड नहीं है। सो डोंट वरी, वेपन पैकेज ऑलरेडी पिछले हफ्ते अंबाला में शिपमेंट और ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के जरिए आ गए। इसमें केवल एक्स्ट्रा जो फ्यूल टैंक्स होते हैं, फ्यूल कैप्सूल्स, लेकिन इसकी गगन गर्जना ही काफी। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं। इन्फोग्राफिक स्टूडियो में हमने बहुत कुछ आपको बताया है, लेकिन आएंगे दोबारा लौट करके वापस। अपनी एडिटोरियल टीम से मैं ये कहना चाहूंगा कि इस खबर को ब्रेक करें। काउंटडाउन शुरू हो गया है। इंडियन एयरस्पेस में एंट्री के रह गए हैं 10 मिनट, 10 से 12 मिनट।